हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। ये महाशिवरात्रि का दिन, सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महादेव जी सबके दुखों को दूर करें और सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई और मंदिर और किचन में पोछा लगाने के बाद नहाने के बाद मैं पूजा करने आ गई। शिवलिंग की मैंने स्थापना की है। दिसंबर में नासिक गई थी त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। इसे मैं ये शिवलिंग लेकर आई। मेरे पास पहले भी शिवलिंग थी जो पारा धातु की थी, कई सालों से मेरे साथ थी लेकिन खंडित हो गई थी। इस शिवलिंग का अभिषेक स्टैंड भी लेकर आई थी और जो ये छोटे छोटे एलिफेंट रखे हैं ये भी मैं नासिक से लेकर आई थी। सोचा आज से अच्छा दिन क्या होगा, आज मैं इनकी स्थापना करती हूँ। सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके एक दिन पहले ही रख लिया था कि मॉर्निंग में हड़बड़ी ना हो। एक दिन पहले शाम को ही मैं फूल और बेल पूरा ये सब मार्केट से पहले ले आई थी जिससे आसानी से मैं पूजा कर पाई। यूट्यूब पे एक चैनल है द लाइफस्टाइल टेल्स, उस पर रचना जी इस तरह से स्टैंड से अभिषेक करती हैं। से मैंने उनका ये अभिषेक स्टैंड देखा था, तब से मेरा बड़ा मन था कि मैं भी लगाऊं। मेरी ये इच्छा महादेव जी ने पूरी की। आज मुझे स्टैंड लगाकर अभिषेक करने में बहुत ही आनंद आया। सुबह की सारी पूजा हो गई। मैंने सरल तरीके से की। लड्डू गोपाल जी की आरती की, शिव जी की आरती की, फिर शिव जी की चालीसा पढ़ी। मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा है। ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है, काफ़ी हेडेक हो जाता है भूखा रहने पे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज व्रत रखूँगी। कि 12 साल की एक बेटी है और हस्बैंड लोग भी नहा कर आ गए थे और पूजा कर ली थी। ये दोनों लोग अभी वीडियो में नहीं आते हैं, थोड़ी सी झिझक लगती है इन लोगों को आने में, तो मैं भी फोर्स नहीं करती। जब ये कंफर्टेबल होंगे ये लोग तो आएंगे। मैं भी बहुत हिम्मत करके यूट्यूब पर वीडियो बनाने का काम कर रही हूँ। मैं भी नहीं सोचती कि कभी मैं ये चैनल चला पाऊँगी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। घी के दाने ख़त्म हो गए थे तो मैंने नया पैकेट निकाला, में भरा। मूंगफली के दाने फ्राई करूँगी। जब कभी मैं पैकेट निकालती थी तो उसको डायरेक्ट ही ऐसे कढ़ाई में फ्राई कर लेती थी, लेकिन एक दो बार मैंने देखा कि उसमें छोटे छोटे कुछ कीड़े हैं या कुछ और है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि किसी भी चीज़ को कुछ पैकेट से निकालने के बाद एक बार चेक ज़रूर करती हूँ। पैकेट पुराने भी रखे होते हैं, किसी पर अंधा विश्वास करना ही नहीं चाहिए। पहले मैं सोचती थी नहीं तो ये अच्छे ब्रांड का ये साफ़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें डबल चेक करना ही चाहिए। किचन में काफ़ी रोशनी आती है जिसके कारण कुछ भी अगर होता है तो अच्छे से दिख जाता है। मैंने यहाँ मखाने भी निकाल लिए हैं, अब मखानों को भी भूनूंगी। सारे मखाने प्लेट में निकाल लिए हैं, इनको भी अच्छे से चेक करूँगी कि ये भी सही है कि या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नट्स फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है, ये धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनते हैं। मॉर्निंग में मैंने अपने लिए नारियल पानी ऑर्डर कर दिया था। सोचा था व्रत है तो मैं ये नारियल पानी मंगा लेती हूँ अपने लिए, इसको पीऊँगी तो थोड़ा सर दर्द में आराम मिलेगा। नारियल पानी जितना ही आराम से निकालो लेकिन थोड़ा सा नीचे फैल ही जाता है, भी तुरंत का तुरंत साफ़ कर लिया। पानी धीमे धीमे भून गए। बड़ी कटोरी में निकाल लूँगी ताकि ठंडे होंगे। मैं यहाँ पे मखाने भूनूंगी। खाने बहुत जल्दी जल जाते हैं तो इनको धीमी गैस पर धीमे भूनना रहता है, जिससे मखाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसको सिंपल ऐसे ही भूनूंगी, इसमें कुछ नमक वगैरह नहीं डालूंगी। नमक हम सिर्फ शाम को खाएंगे, दिन में हम नमक नहीं खाएंगे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का भी व्रत है और बेटी का व्रत नहीं है, वो अभी फास्ट नहीं रखती है। बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही रखेगी, उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ। मैंने इधर चाय बनने को भी रख दी है। चाय अगर ना पियो तो सर में दर्द हो जाता है। तो अदरक वाली चाय काफ़ी पसंद है, बिना अदरक की चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी पाती। इसी चीनी डालकर मैंने बना ली अच्छी सी कड़क चाय। यहाँ अदरक कूटने वाले खलबट्टे को तुरंत खाली पानी से धुलकर अच्छे से पोंछ कर रख दिया। साथ के साथ काम होता रहता है तो किचन इतनी नहीं फैलती है। तो मेरे यहाँ मेड लगी है, लेकिन मैंने रात में ही किचन अच्छे से पूरी साफ़ कर दी थी। डिशवॉशर में बर्तन लोड कर दिए थे। पूजा के बर्तन भी रात में ही अच्छे से वॉश करके रख दिए थे, जिससे पूजा में बड़ी आसानी हुई।
पर मेरी चाय बनकर तैयार हो गई। चाय निकालने के बाद यहाँ पर मखाने भी फ्राई हो गए हैं। इनको मैं एक बाउल में निकाल दूँगी। मखाने निकाल कर इसमें मूंगफली के दाने भी थोड़े डाल दूँगी। ये मखाने पीनट और चाय में हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ। उनको देने के बाद मैंने बेटी को मिल्क दे दिया था, उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स खा लिए थे उसने। अपनी भी चाय निकाली और मखाने और पीनट निकाल कर गई अपने बेडरूम में खाने के लिए। मुझे अपने बेडरूम में ही बैठकर खाना अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। मैंने भी चाय पी, मखाने और मूंगफली खाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा आराम किया। तब तक मेरी हाउस हेल्प आ गई थी काम के लिए। मेरे बेडरूम में थोड़ी डस्टिंग करनी थी तो मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट की। फ्लैट के सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जिससे डस्ट काफ़ी आती है। ये 3 दिन में अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है, जल्दी सारा घर गंदा हो जाता है। इस तरह से रूम में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हैं जिससे पूरी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है सारी जगह। तो मेरा काम ये मंडे का होता है, लेकिन मैं आज थोड़ा फ्री थी तो सोचा कि अब आज ही कर लेती हूँ। तो मैंने रूम को अच्छे से किया साफ़। तो के पास एक इस तरह से हमने ब्लैक ग्रेनाइट लगाया हुआ है, काला पत्थर है, तो इसको भी अच्छे से पोंछना पड़ता है क्योंकि उस साइड मेरी बेटी सोती है तो उसको काफ़ी डस्ट की एलर्जी है, कारण उसको कफ बहुत जल्दी हो जाता है। डॉक्टर ने भी बोला है कि बेटी को डस्ट से थोड़ा दूर रखें। मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि उसको एलर्जी ना हो पाए। अगर उसकी खांसी एक बार चालू हो गई तो फिर महीनों भर ठीक नहीं होती है। तो मैंने किया अच्छे से रूम को साफ़। अपने बेड के लिए स्लीपवेल के अच्छे वाले गद्दे मंगाए थे, कॉस्टली भी थे। उससे ना शेप अच्छा आता है तो मैंने वो मंगा लिए थे, लेकिन उसको लगाने के बाद मुझे इतना पेन होने लगा, गर्दन पूरी सूज जाती थी, जैसे सो नहीं पाती थी। तो मैंने अपने लिए रुई के मैट्रेस बनवाए ऑर्डर से। लगाने से बेड का लुक इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो मुझे सूट करता है मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। वो मैट्रेस इसी बेड की नाप से बनवाए थे, बड़े शौक में इतने अच्छे लिए थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहिए, फैशन में नहीं जाना चाहिए। लोगों को थोड़ा बेड का लुक लगेगा कि हाँ मैट्रेस अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने वैसे ही क्लियर किया आपको। रूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद बेडशीट चेंज कर दी, फिर ये ह्यूमिडिफायर ऑन किया। ये मेरी बेटी के पीडियाट्रिशियन ने सजेस्ट किया है, इसको डेली ऑन कर देती हूँ। हाउस हेल्प अपना काम करके चली गई। घर में मैंने अपने लिए फ्रूट्स काट लिए थे। बेटी को चीज़ सैंडविच बना दिया था, उसने खाया सैंडविच और मैंने फ्रूट्स खाया और नारियल पानी पिया। फिर शाम को उठकर मैं नहाई, चाय पीकर हम निकल गए मंदिर जाने के लिए। घर के पास एक छोटा सा मंदिर है, मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो हमने काफ़ी दूर पार्क की। फिर लाइन में लगकर हमने दर्शन किए। मंदिर में मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया और आकर की शाम की पूजा। रात को बनाया मैंने साबूदाना की टिक्की और साबूदाने की खीर। राधे राधे फ्रेंड्स।